हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मैट्रिक में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं संविधान सभा के 30 ऐसे क्वेश्चन जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे फिर वो एसएससी जीडी हो या एमटीएस हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, इससे मिलता जुलता प्रश्न तो हर बार पूछा जाता है। तो क्लास देखने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही नजदीक हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी सहारा मिल जाएगा तो वो भी पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप सभी से मेरी छोटी सी विनती है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1, वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 355। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 360 में। प्रश्न नंबर 2, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 1 बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 3 बार, ऑप्शन नंबर डी 4 बार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 बार। प्रश्न नंबर 3, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा। प्रश्न नंबर 4, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए 254, ऑप्शन नंबर बी 245, ऑप्शन नंबर सी 250, ऑप्शन नंबर डी 272। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 250। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 12। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2। प्रश्न नंबर 6, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी किसी भी सदन में, ऑप्शन नंबर डी दोनों में से कहीं नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोकसभा में। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 8, राज्यपाल का कार्यकाल होता है? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन नंबर डी 60 वर्ष की आयु तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 9, राज्य कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी मंत्रिपरिषद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। प्रश्न नंबर 10, मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी विधान परिषद, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। प्रश्न नंबर 11, वह विषय जो संविधान की किसी भी सूची में शामिल नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार को, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार को, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार को। प्रश्न नंबर 12, विधानसभा की गण पूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए 1/4, ऑप्शन नंबर बी 1/5, ऑप्शन नंबर सी 1/8, ऑप्शन नंबर डी 1/10। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1/10। प्रश्न नंबर 13, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन नंबर ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडित पीठ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाधिवक्ता। प्रश्न नंबर 14, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 500, ऑप्शन नंबर बी 600, ऑप्शन नंबर सी 545, ऑप्शन नंबर डी 650। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 500। प्रश्न नंबर 15, विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 21 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष। प्रश्न नंबर 16, विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों पर होता है? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी कभी नहीं, ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक 2 साल पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कभी नहीं। प्रश्न नंबर 17, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए भाग 1, ऑप्शन नंबर बी भाग 2, ऑप्शन नंबर सी भाग 3, ऑप्शन नंबर डी भाग 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भाग 5 में। प्रश्न नंबर 19, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी राज्य का मुख्यमंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 20, भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 21, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 25। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10। प्रश्न नंबर 22, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 23, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी राज्य विधानमंडल।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संसद। प्रश्न नंबर 24, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। प्रश्न नंबर 25, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब। ऑप्शन नंबर ए गुजरात दिसंबर 1962 में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान अक्टूबर 1959 में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र जनवरी 1964 में, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु मार्च 1970 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान अक्टूबर 1959 में। प्रश्न नंबर 26, पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए स्थानीय कर, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय निधि, ऑप्शन नंबर सी सरकारी अनुदान, ऑप्शन नंबर डी संघीय राजस्व में अंश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सरकारी अनुदान। प्रश्न नंबर 27, संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम किसका उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय विकास परिषद का संगठन, ऑप्शन नंबर बी भारत के योजना आयोग की संरचना, ऑप्शन नंबर सी नगरपालिका, ऑप्शन नंबर डी कावेरी जल प्राधिकरण के कार्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नगरपालिका। प्रश्न नंबर 28, स्थानीय स्वशासन पर किसके नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर ए प्रशासकीय नियंत्रण की, ऑप्शन नंबर बी स्थानीय जनता के नियंत्रण की, ऑप्शन नंबर सी न्यायिक नियंत्रण की, ऑप्शन नंबर डी विधायी नियंत्रण की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्थानीय जनता के नियंत्रण की। प्रश्न नंबर 29, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 36वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 39वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 26वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 14वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 36वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 30, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 1935 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी 72वां संविधान संशोधन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना और कमेंट में ये भी बताना कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही निकले। तो कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।